दोस्तों आखिरकार लप्पू का परिवार बिक चुका है और सीमा हैदर ने लप्पू की मां को कितने में खरीदा, आज सारी चीजें क्लियर करेंगे यहाँ पे। और आपको पता होगा मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था कि लप्पू के परिवार ने पूरी तरीके से घोड़ी के साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है जेल जाने का दिन नजदीक आने वाला है, तो अब वो परिवार साथ छोड़ दिया। साथ में मैंने ये भी बोला था कि अब धीरे धीरे सीमा हैदर उन्हें लालच देगी, पैसों का उनको फिर से खरीद लेगी और कोशिश करेगी कि सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह करने के लिए कैमरा के आगे आए। फाइनली वो दिन आया, आज लप्पू की माँ आई कैमरा के आगे और लप्पू की माँ ने वो चीजें क्लियर करी। लप्पू की माँ ने सीमा हैदर को सुहाग का अर्थ बताया कि चूड़ियों का मतलब क्या होता है, पैर में बिच्छुओं का मतलब क्या होता है, चूड़ियां टूट गई है नहीं बोलती है, सुहाग की निशानी होती है। सीमा हैदर ने तमाम नखरे दिखाए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। 16 साल की कोई बहू होती है ना, नई नवेली दुल्हन आ जाती, उस तरीके के सीमा हैदर के एटीट्यूड आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो ये बंदी ने फिर से, मैं बोली थी कि ये किसी न किसी तरीके से उनको कैमरा के आगे लाएगी, आज ये फिर से खरीद कर ले आई। और आपको बताती हूँ कितने में बिकी थी लप्पू की माँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, गुलाम हैदर का एक घर बेचकर दुबई के रास्ते से पहले इन लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कराती थी। मतलब जब से इसने लप्पू को मोहरा बनाया, 3-4-5 सालों से जब ये भारत आने की साजिश रच रही थी, तो इसने पहले लप्पू का परिवार चुना फेसबुक के माध्यम से, पबजी के माध्यम से, फिर इसने दुबई के रास्ते से लप्पू के परिवार को पैसा भेजती रही। आप सोचिए ना, अपने दिमाग में जोड़ दीजिए, कोई 4 बच्चों की बूढ़ी औरत को एक 19, 20, 21 साल के लड़के के लिए क्या अपनी बहू बना के ले आएगा, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के। तो ये सीमा हैदर टारगेट कर रही थी काफी दिनों से, सालों से लप्पू को, और दुबई के रास्ते से गुलाम हैदर के पीठ पीछे ये जो पैसा इसको ले रही थी और वो पैसा ये गुलाम हैदर के पीठ पीछे दुबई के रास्ते इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। लप्पू के, लप्पू की माँ के, लप्पू के पिता के, लप्पू के खानदान के, सबको ये पैसा दे रही थी। यानी लप्पू के परिवार को काफी दिनों से पाल रही थी, यूं कहे कि टारगेट कर रही थी औरत। और क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट पैसा इंडिया में ट्रांसफर नहीं होता है, इसने एक रास्ता चुना कि ये दुबई, और दुबई से इंडिया भेजती थी। सोचिए, और आज लप्पू की माँ आई और थू है, मैं तो कहती थू है ऐसी इंडियन लेडीज पे, ऐसी भारतीय तुम औरतें हो, तुम्हारे ऊपर थू है। आज मुझे बहुत गुस्सा आया इस औरत को देख के, लप्पू की माँ को देख के, क्योंकि ये औरत अपनी बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। सीमा हैदर तो किसी दीन ईमान धर्म की है ही नहीं, ना मैं इसे हिंदू मानती हूँ, ना मैं इसे सनातनी मानती हूँ, मैं किसी भी धर्म की इस औरत को नहीं मानती हूँ। और ये आज लप्पू की माँ इसको सुहाग का अर्थ बता रही है। अरे बेशरम औरत, तेरी भी क्या औकात है जो तू 4 बच्चों की माँ को, एक पाकिस्तानी औरत को, एक आदमी का घर उजाड़ के अपने घर में पैसा भरा, तूने अपना घर बनवाया, उसका घर बिकवाया, तू सुहाग का अर्थ बता रही भारत के लोगों को, वो भी 2 टके की पाकिस्तानी घुसपैठी के द्वारा। शर्म आनी चाहिए तुझे, तुम्हारी औकात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ा दोस्तों, जो लोग इसके चाटुकार है ना, उन चटोरे पटोरों का तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम भौंकते रहो, क्योंकि बहुत जल्द जब कानून का डंडा इस शिकंजे में आ जाएगी ना, तुम्हें तब पता चलेगा क्या होता है, क्या होता है घर बेचना, क्या होता है पति को धोखा देना, क्या होता है दूसरे मुल्क में अवैध रूप से घुसकर चले जाना, क्या होता है धोखाधड़ी करना उस मुल्क के साथ, ये सब पता चल जाएगा। वैसे भी आज रात को मोबिन मलिक सर लाइव आने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ, यानी कि 6:15 बजे है, और मोबिन मलिक सर 10:20 में आने वाला है, तो अपडेट भी देंगे बहुत ज़बरदस्त। और ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, तो मतलब तब तक मोबिन मलिक सर अपडेट दे चुके होंगे। क्या अपडेट है वो अभी रात को पता चल भी जाएगा। तो ये औरत ने जो हद पार कर दी है ना, लप्पू की माँ के अकाउंट पे भगोड़ी ने 2.5 लाख रुपया, 2.5 या 2 लाख रुपया इसने ट्रांसफर किया था अभी 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने इसका मुंह बंद रखने के लिए, और ये इसका हर गलत चीज में इसका साथ दे, भारत के लोगों को गालियां दे, कैमरा के आगे बैठे रहे। आपने देखा होगा अंजलि और लप्पू की माँ और लप्पू की छोटी बहन और ये सब लोग मिलकर जो मोबिन मलिक सर को ट्रोल कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे, भारत के लोगों पर उंगलियां उठा रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। तो लप्पू की माँ को 2.5 लाख रुपये इसके अकाउंट में डाले गए थे, जिस कारण ये बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। तो सोचिए ना जरा, एक 4 बच्चे की माँ, वो भी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी, उसे अपने घर में जगह देना, उसको हर चीज के लिए आगे रखना, मतलब सीमा हैदर रबूपुरा में रहकर एक ऐसी लेडी डॉन बन गई है कि इन सब को कीड़े मकोड़े जैसे समझती है, ये उसके टुकड़ों पर पलते हैं।
बिना स्वार्थ के कोई किसी को मुंह नहीं लगाता, वो भी जब जेल जाने की नौबत हो। जेल जाने के कगार में आने के बाद भी लप्पू की माँ कैमरा के आगे आई। और फाइनली बबीता रानी पर 3 मुकदमे लग चुके हैं। क्यों ना लगे भाई, हद पार करी, बदतमीज करी, उसका तो होना ही था। लेकिन बबीता रानी से भी ज्यादा गलत ये लप्पू की माँ लगती है मुझे। ये सुहाग का मतलब बता रही। अरे बेशरम औरत, किसी बच्चों की 4 बच्चों की माँ को उसका घर बार बर्बाद करवा के तू अपने घर में लाके उससे पैसा कमवा रही है नचो नचो के, और तू सुहाग का अर्थ बता रही है, तू सब कुछ बता रही है। तुझसे ज्यादा बेशरम औरत तो दुनिया में नहीं होगी। सीमा हैदर तो नंबर 1 की बेशरम औरत है, तू उससे भी गई गुजरी है। ये लप्पू की माँ को बोल रही हूँ मैं, जो नेत्रपाल की बीवी है, और जो कि कहा जाता है लप्पू की सौतेली माँ। और ये भी सुनाई में आया कि लप्पू की जो माँ है वो अभी भी है, और शायद छोड़ दिया है, क्या इसका रहा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन 2 पत्नियां उसकी नेत्रपाल की हैं, जो अभी करंट में जो है लप्पू की सौतेली माँ साथ में रहती है। अब क्या सच है क्या झूठ है ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता वही चीज़ मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये बंदी सुहाग का उसे बता रही है, तमाम संस्कृति से बता रही। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है। तूने हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी को जबरन बैठा रखा है, और जबरदस्ती तू भारत के लोगों के सर पे नचवा रही है उसे। भारत की इतनी जनता आहत है, लोग आवाज उठा रहे हैं, और ये लप्पू की माँ मुंह से कुछ नहीं बोलती है। शर्म कर ले जरा, डूब मरने जैसा काम किया है, अपने देश के साथ गद्दारी की है तुम लोगों ने। सबसे बड़े क्रिमिनल, सबसे बड़े अपराधी हो तुम लोग। तुम लोगों ने जिस तरीके से एक अवैध घुसपैठी को जबरदस्ती रखा है यहाँ पे, और कानून का डंडा बहुत जल्दी बहुत अच्छा बजेगा, चिंता ना करो। लेकिन शर्म आती है, तुम हमारे भारत देश में रहते हो, इतना गंद फैलाने वाले तुम लोग। कई लोगों ने सवाल किया था कि नेत्रपाल के पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए। अगर अवैध घुसपैठी को कोई जरा सा शरण देता है, उसके संपर्क में रहता है, उससे बात भी करता है, तो वो क्रिमिनल होता है। ये सब लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं, और मोबिन मलिक सर क्लियर करेंगे कि क्या क्या होना है। क्योंकि सीमा हैदर को यहाँ लाने का क्या रीज़न है, दुबई से पैसा ट्रांसफर करके भारत के इनके अकाउंट में डालने का क्या कारण है। पाकिस्तान से पैसा नहीं जाता, इन्हें अच्छी तरीके से पता था। एक पाकिस्तानी को फंसा कर भारत लाने का क्या कारण हो सकता है, उसका नकली आधार कार्ड बनाने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, भारत में सीमा हैदर का घुसकर आने का क्या कारण हो सकता है। सिर्फ प्यार में, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। 4 बच्चों को लेकर चलिए मानते सीमा हैदर अय्यास औरत थी, वो प्यार में आ गई। सचिन मीना का पूरा परिवार तो पागल नहीं था ना। सचिन मीना का पूरा बुजुर्ग से लेके, इसके दादा से लेके, माँ से लेके, पिता से लेके, लप्पू से लेके, इसकी छोटी बहनें तक, ये तो बेवकूफ़ नहीं थे ना। तो इनका एक अवैध घुसपैठी को रखने का क्या कारण हो सकता है। नंबर 1, कमा के दे रहे थे। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान जिसे नमक रोटी नसीब नहीं होती, उसको 56 भोग मिलने लगा भाई एक औरत के ठुमके पे। तो ये बेशरम लोग भूल गए कि ये किसी का घर उजाड़ कर आई है, गुलाम हैदर के 4 बच्चों को उठा के लेके आई है। इन्होंने जो अपनी बेशर्मी की हद पार करी है ना, उसको कानून हमारा सख्त से सख्त सजा देगा। लेकिन हम इन लोगों पर थूकते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, ये गंदे इंसान हमारे भारत की धरती पर जन्मे। और सीमा हैदर का भारत आने का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, बहुत बड़ा कारण। और वो कारण हम क्लियर करेंगे। सरिता जी ने भी बताया है कि क्या कारण है, फिर भी मैं थोड़ा छोटा मोटा गोलमोल अंदाज से बता देती हूँ कि क्या कारण है इसका भारत आने का, और कौन लाया है और किस रीजन से। तो इसका जो भारत आने का कारण है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हम गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ से चले जाए, इनकी रिलाई बहुत अच्छी से होगी, इसका काला सच सामने आएगा। क्योंकि जो AP सिंह भाई जी यहाँ लाए हैं, और सीमा हैदर ने बोला है, इसका खुद अकेले आने का कारण नहीं है, इसमें इसकी बहुत सारी पाकिस्तानी औरतों को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, वो कारण यहाँ पे बता नहीं सकते। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ हैं, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन 4 बच्चों की लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान बच्चे आराम से अपने मुल्क चले जाएं, इस सन की माँ के चंगुल से निकल जाएं। और ये जो खानदान में वो बच्चे फंसे हुए हैं, जो ये पैसे के लालची लोग हैं, इनके चंगुल से वो बच्चे निकल जाए, गुलाम हैदर भाई को उसके बच्चे मिल जाए, और पाकिस्तान अपने मुल्क चले जाए। उसके बाद सीमा हैदर की जो धज्जियाँ उड़ेंगी वो ये सोच भी नहीं सकती है। इसने सपने में भी नहीं सोचा था। जो इसका प्लान है, जिस कारण ये और भी पाकिस्तानी लड़कियों को भारत लाने की बात कर रही है, वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई जी AP सिंह जी ने जो बोला पाकिस्तान से आएंगी ना लड़कियां, क्या गेम ये करने वाले हैं, कितनी और औरतों को पाकिस्तान से बुलाने वाले हैं।
इन सब का भंडाफोड़ होगा, सब कुछ क्लियर होगा। आप वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, शर्म आती है भाई। आपने हमारे कानून का ऐसा मजाक बना के रख दिया ना। कह नहीं सकते कि इनलीगल औरत को सारे सोशल, ये बेल पर छूटी है, कुछ ऐसा नहीं कर सकती है उस कमरे के अलावा, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो इसने धज्जियां उड़ाई है ना, वो कानून की इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ हो ही नहीं सकती है। इसने जो हमारे प्रशासन को चैलेंज कर दिया है और मोबिन मलिक सर को चैलेंज कर दिया ना, वाह एपी सिंह जी, आपके लिए तो अब क्या कुछ शब्द भी नहीं है कहने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, झूठ कहते ना, सच्चे का हमेशा बोलबाला रहता है, झूठे का हमेशा मुंह काला रहता है। समय आने दो, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, समय तो लगता है भाई। एक सीमा हैदर का मामला नहीं है हमारे भारत में, लेकिन इस औरत को हम दिन रात जलील करेंगे जब तक कि यहाँ से लात मारकर ये निकल नहीं जाती हमारे भारत से। हम क्यों इस औरत को बर्दाश्त करें? अपनी भड़ास हम सोशल मीडिया के थ्रू निकालेंगे। इसके जो चाटुकार यहाँ पे भौंकने आते ना, अगर भारत के हो ना तो अपनी आंख के पर्दे खोल लो। अंधे हो तुम दिमाग से और अकल से, दोनों तरीके से। और तुम्हारी आंखें जब तक खुलेंगी तुम्हें पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। याद रखना इस चीज को। जो लोग कहते सीमा नहीं जाएगी, आपके बाप की जागीर है क्या सीमा नहीं जाएगी? गुलाम हैदर की बीवी है वो, पाकिस्तानी सिटीजन है वो। तुम होते कौन हो इसको जबरदस्ती रोकने वाले हो? जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं अपने अपने घर ले जाओ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि अगर हमारे भारत के हो ना तो भी हम तुम्हारे घर नहीं रहने देंगे से। तुम भी निकलो, सीधे पाकिस्तान जाओ या किसी और मुल्क में जाके सीमा हैदर को ले जाओ। हमारे भारत में गंदगी करने के लिए तुम जैसे 2 टके के लोगों की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही भारत में कम गद्दार है जैसे तुम जैसे जयचंद यहाँ के पैदा हो गए हो। भारत की धरती को शर्मसार करने के लिए शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम जैसे लोगों को। तो दोस्तों, सीमा हैदर का सच यहाँ पे हम दिन प्रतिदिन लाते रहते हैं। लप्पू का परिवार इसके एक एक टुकड़े में बिका हुआ है। ये एक ऐसा खानदान इसने चुना जिसे काफ़ी समय से लालच दे दे के अपने कब्जे में कर रही थी। फाइनली गुलाम हैदर का घर बेच के, पहले जब गुलाम हैदर दुबई से पैसे भेजता था, ये लप्पू के परिवार को पालती थी, वहाँ से भेजती थी, वहाँ के रास्ते पाकिस्तान के रास्ते दुबई, दुबई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से इंडिया। और बाद में जब इसको प्लान पूरा प्रॉपर हो चुका, यहाँ आने का प्लान बना, तो ये बंदी ने गुलाम हैदर का घर ही बेच दिया और लप्पू के परिवार को घर बनाने का पैसा दे दिया। और सुन लो मीना परिवार, लप्पू का खानदान, जैसे गुलाम हैदर का घर बेच कर ना यहाँ अपना घर बनाया है, वो समय आएगा कि तुम्हारे खुद के घरों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम्हारा खुद का घर, अब जेल जाओगे तो उजाड़ना तो वैसे भी है, बकाया क्या कहे, वो समय भी जल्द आने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहता है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।